नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। के धारनी मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 11 लोगों की मौत, कई घायल। अकोला तहसील कार्यालय बना लुटेरों का अड्डा, दिन दहाड़े की जा रही है नागरिकों से लूट। शेगांव से अकोला आ रही शिवशाही बस में तुषार होटल के पास लगी भीषण आग, बस जलकर हुई खाक, यात्री बाल बाल बचे। डीपीडीसी की बैठक में ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए जिले के पालक मंत्री, दिए आवश्यक निर्देश। वाशिम जिले के मंगरूर पीर तहसील के कोठारी में तालाब में डूबकर एक व्यक्ति की मौत। शेगांव में 14 वर्षीय बालक की हत्या से मची सनसनी। विधायक नितिन देशमुख का नियोजन समिति की सभा से वॉकआउट। अकोला महानगर पालिका द्वारा प्रतिबंधित वाली कैरी बैग पर कार्रवाई, 8,000 का दंड वसूल। अकोला जिले के सभी बांधों का जल स्तर बढ़ना हुआ शुरू, काफी हद तक पानी की समस्या हुई हल। कारंजा रमजानपुर की सड़क बनी जानलेवा, नागरिक हो रहे हैं परेशान। परभनी जिले के धारनी मार्ग पर एक ट्रैक्टर पलट गया। इस दुर्घटना में 11 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह सभी लोग खेतीहर मजदूर थे जो खेती के काम के लिए जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूट गया, फलस्वरूप ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे दबकर 11 लोगों की मौत हो गई। अमरावती संभाग के अंतर्गत आने वाले परतवाड़ा के धारनी रोड पर भीषण दुर्घटना की घटना सामने आई है। इस भीषण दुर्घटना में 11 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस प्रकार की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। इन दिनों खेतों में कृषि कार्य चल रहा है, जिसके कारण किसान खेतीहर मजदूर को अपने खेतों में कृषि कार्य के लिए ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से खेतीहर मजदूरों के हाथों में अच्छा काम मिल रहा है। परतवाड़ा के धारनी मार्ग पर खेतीहर मजदूरों को ले जा रहा ट्रैक्टर अचानक पलट गया। इस भीषण दुर्घटना में 11 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी खेतीहर मजदूर ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे। सब ट्रैक्टर चालक का संतुलन गड़बड़ा गया और ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें दबकर 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर घायल हो गए हैं। इस घटना के कारण परतवाड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दुर्घटना की जानकारी पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने तुरंत मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल भेजा गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस घटना में मरने वाले लोगों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मशहूर उर्दू के शायर शौक बहराइशी ने क्या खूब कहा है। यह शेर आज भी सटीक बैठ रहा है। अकोला के तहसील कार्यालय में इतने बड़े प्रमाण में लूट हो रही है कि यहाँ पे आने वाला हर शख्स परेशान हो गया है और बरबसी उसके मुंह से यह शेर निकल रहा है। अकोला के तहसील कार्यालय में रोजाना आने वाले हजारों लोगों की खुलेआम लूट की जा रही है। वर्तमान समय में कई प्रकार की सरकारी योजनाएं एवं शाला सहित महाविद्यालय के लिए आवश्यक कागजात के लिए हजारों नागरिक अकोला के तहसील कार्यालय में पहुंच रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों के नागरिकों का भी समावेश है। अकोला के तहसील कार्यालय में पहुंचने के बाद पहले तो यहाँ के अधिकारी अथवा कर्मचारी मिलते ही नहीं हैं, जिसके कारण कई कई घंटे तक नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। यदि यहाँ आने वाले नागरिक खुशकिस्मत रहे तो बड़ी मुश्किल से अधिकारी अथवा कर्मचारी यहाँ मिलते हैं, जो लोगों को बार बार चक्कर लगाने के लिए विवश कर रहे हैं। यदि कुछ रुपये खर्च किए जाए तो इन लोगों के काम हाथों हाथ हल कर दिए जाते हैं, अन्यथा बार बार चक्कर लगाने के लिए विवश किया जाता है। विशेष बात यह है कि इस ओर वरिष्ठ अधिकारी भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के तहसील कार्यालय में सुबह से ही शहर सहित ग्रामीण इलाकों के नागरिक आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें बार बार बुलाकर परेशान किया जाता है। ग्रामीण इलाकों के नागरिक रुपए खर्च कर अकोला पहुंचते हैं और उनके नसीब में
अगली तारीख मिलती है। शिक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक कागजात होने के कारण माता पिता अपने बच्चों के लिए बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ अन्य प्रकार के कामकाज के लिए जब तक यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी की जेब गर्म नहीं की जाती तब तक किसी भी प्रकार के काम नहीं होते हैं, जिसके कारण अकोला का तहसील कार्यालय भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, जिसकी ओर वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए नागरिकों के काम बिना रिश्वत के करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। 3 महिने झाले फिरून राहिलो तेवढ्यासाठी जाईल असं म्हणतात. आता फिरण्यासाठी आलो आम्ही 3 वेळा येऊ. तहसीलमध्ये गेलो, महानगरपालिकेत गेलो. हे मॅडमनं आमची सहाय्य करून आम्हाला जन्माचा दाखला द्या. माझं नाव सागर राजेश कोळकर आहे. माझ्यासाठी तुम्हाला क्षेत्रासाठी म्हणजे भेटून नाही राहिला क्षेत्र रस्ता, तर इकडून तिकडून मला जायला खूप तकलीफ होत आहे. आणि माझं शेत पेरलं पण नाही मी, मला पेरण्यासाठी खूप तकलीफ होत आहे. इकडून तिकडून लोक जाऊनही गेले प्रेरणा. त्यांनी मला सगळ्यांना विनंती केली की बा तुझा रस्ता बघ. मी आता रस्ता बघत आहे, तर मला मॅडम खूप चक्रा करत आहेत. 6 महिने झाले आचारसंहिता लागली. आचारसंहिता झाल्या मॅडम मग तुमचं काम करू. मॅडम काही माझं काम करू नाही राहिलं. मला लवकर रस्ता झाला पाहिजे. शेगांव से अकोला की ओर आ रही बस में अचानक आग लगने की घटना हुई, जिसमें शिवशाही बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गौरतलब है कि इस समय शिवशाही बस में 44 यात्री सवार थे, जिसके बाद चालक ने सतर्कता बरतते हुए बस को एक किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार दिया। विशेष बात यह है कि इस प्रकार की आग लगने की घटना यह बस व्यवस्थापन को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। शेगांव से अकोला आ रही शिवशाही बस में महामार्ग क्रमांक 6 पर स्थित तुषार होटल के पास भीषण आग लगने के कारण बस जलकर खाक हो गई। इस बस में 44 यात्री सवार थे, परंतु चालक की सतर्कता के कारण सभी यात्रियों की जान बच गई। शिवशाही का बस चालक जब बस ले जा रहा था तब अचानक उसे कुछ जलने का एहसास हुआ, जिसके बाद बस चालक ने बस को रास्ते के किनारे पर खड़ा कर सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया और देखते ही देखते बस में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बस चालक ने रास्ते पर जाने वाले टैंकर का सिलेंडर की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ लोगों ने भी सहायता की, परंतु आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका, जिसके कारण शिवशाही बस जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, परंतु बस जलकर खाक होने के कारण नुकसान हो गया है। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय में नियोजन समिति की सभा ली गई, जिसमें पालक मंत्री महोदय ने ऑनलाइन तरीके से आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से अमल में लाने के लिए सभी विभाग पूरी तत्परता से काम करें। जिला नियोजन समिति के माध्यम से सर्वसाधारण योजना के लिए 300 करोड़ रुपए निधि से जिले में सभी और लोक कल्याणकारी उपक्रम प्रभावी तरीके से चलाए जाएं। जनता को अधिक से अधिक सुख सुविधा देने के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर उसे तेज गति से पूरी की जाए, इस प्रकार के निर्देश राज्य के राजस्व मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिए हैं। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में अध्यक्ष स्थान पर पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने ऑनलाइन के जरिए संवाद किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष संगीता उड़ाकू ऑनलाइन के माध्यम से सांसद अनूप धोत्रे, विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी, विधायक वसंत खंडेलवाल, ऑनलाइन तरीके से धीरज लिंगाड़े, विधानसभा सदस्य विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक हरीश पिंपले, विधायक नितिन देशमुख सहित नियोजन समिति सदस्य, इस प्रकार जिलाधिकारी अजीत कुंभार, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी, महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने, जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री सहित सभी
यंत्रणा के विभाग प्रमुख उपस्थित थे। मंजूर निधि से जनता को अधिक से अधिक अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि सेवा विषयक आदि विषय को लेकर उचित नियोजन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस प्रकार के निर्देश पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिए हैं। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जिले में प्रभावी ढंग से अमल में लाया जाए, इस प्रकार के तहसील स्तर पर उद्देश्यों को पूरा किया जाए, कृषि विभाग द्वारा उचित नियोजन किया जाए, इस प्रकार की दक्षता लेने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर अनुसूचित जाति उपाय योजना, आदिवासी उपाय योजना, स्वास्थ्य सुविधा, अति आधुनिक एम्बुलेंस, 2023-2024 के फसल बीमा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जिला नियोजन समिति की बैठक में 4 तीर्थ क्षेत्र को क वर्ग तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कस्तूरी चैरिटेबल सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित श्री संत गजानन महाराज मंदिर गायगांव, अकोट तहसील के श्री रेलेश्वर संस्थान, पातुर के श्री सीताजी महाराज संस्थान और पातुर तहसील के सिंधखेड़ के श्री अम्बा देवी एवं एकनाथ संस्थान का समावेश है, जबकि वाड़े गांव में ग्रामीण अस्पताल मंजूर करने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। वाशिम जिले के मंगरूलपीर तहसील के अंतर्गत आने वाले कोठारी में एक व्यक्ति की डूबकर मौत होने की घटना सामने आई है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों नदी नालों में बड़े पैमाने में पानी जमा हो गया है, बावजूद इसके लोग वहां पर जा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। जिले के मंगरूलपीर तहसील के कोठारी में 36 वर्षीय मारुति नारायण डाकोरे नामक व्यक्ति 24 जुलाई की शाम 6 बजे के दौरान गांव के तालाब में डूबने की जानकारी मंगरूलपीर के तहसीलदार शीतल बांगर को मिलते ही इस व्यक्ति की तलाश के लिए पिंजर के मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन फाउंडेशन के प्रमुख जीवन रक्षक दीपक सदाफले को जानकारी देकर तुरंत सर्च ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। घटनास्थल पर मंगरूलपीर की तहसीलदार सहित बचाव दल ने देर रात तक सर्च अभियान चलाया, परंतु रात में तालाब में अधिक गाद होने के कारण और सभी और अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। परंतु सुबह 8 बजे के दौरान बचाव दल ने अथक परिश्रम के बाद तालाब में डूबे हुए व्यक्ति की लाश को 20 फीट गहरे पानी से निकालने में सफलता मिली। यह कार्रवाई मंगरूलपीर तहसीलदार, पुलिस विभाग और पिंजर के मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन फाउंडेशन के प्रमुख जीवन रक्षक दीपक सदाफले ने की है। 2 दिन पहले शेगांव में 14 वर्षीय बालक को अज्ञात व्यक्ति ने अपने वाहन पर बैठाकर ले जाने की घटना सामने आई थी, जिसके 2 दिन बाद बालक का शव मिला है, जिसके कारण गांव के लोगों में नाराजगी व्याप्त हो गई है, जिसने पुलिस को लेकर अपना रोष व्यक्त किया है। 25 जुलाई 2024 को शेगांव के संभाजी राजे चौक से एक अज्ञात व्यक्ति ने शेगांव तहसील के ग्रामीण भाग के 14 वर्षीय बालक को अपने 2 व्हीलर वाहन पर ले गया था। देर रात तक बालक घर न आने के कारण बालक के परिजनों ने शेगांव पुलिस थाने पहुंचकर बालक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बालक की खोज की। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण करने के बाद वाहन चालक की पहचान की गई और उसके बाद पुलिस अपनी जांच में जुट गई थी, परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। 25 जुलाई 2024 को जामोद पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ के जंगल में एक बालक की लाश मिली है। इसके बाद पता चला कि यह लाश लापता बालक की ही थी। इस घटना के बाद से पूरे गांव के लोगों ने शेगांव पुलिस थाने के सामने भीड़ की थी। दोपहर के समय पुलिस अधीक्षक आने के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे ही इस मामले में कुछ सामने आता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। विशेष बात यह है कि बालक की हत्या की गई है, वह नाबालिग है, जिसके कारण पुलिस को तुरंत जांच करना आवश्यक था। इसके अलावा शेगांव के सभी और शासन द्वारा सीसीटीवी लगाने के बाद भी आरोपी को खोजने में इतना समय क्यों लग रहा है, यह भी खोज का विषय अभी बना हुआ है। मागील 2 दिवसापासून शेगाव तालुक्यामधील एक 14 वर्षीय मुलगा जो आहे तो अज्ञात व्यक्तीकडून उचलण्यात आला होता। त्याचे काही असे फुटेज सुद्धा दिसले होते। 2 दिवसानंतर त्या मुलाचा मृतदेह जो आहे हा भास्कनच्या जंगलामध्ये कुजलेल्या अवस्थेमध्ये मिळाला। पोलिसांनी शोध जरूर घेतला। आता काही वेळा अगोदर शेगावच्या पोलीस स्टेशनमध्ये
पोलीस अधीक्षक माननीय सुनील कडासणी साहेब आलेले आहेत. त्यांना पत्रकारांनी विचारलं असता त्यांनी अजूनपर्यंत पूर्ण चौकशी झालेली नाही आहे, संपूर्ण चौकशी करून आम्ही आपल्याला संपूर्ण माहिती देऊ असं सांगितलं. कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा. जिलाधिकारी के कार्यालय में आयोजित नियोजन समिति की सभा में बालापुर के विधायक नितिन देशमुख अचानक वॉकआउट कर गए। उनके अनुसार यहां पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालक मंत्री स्वयं उपस्थित रहने की बजाय केवल ऑनलाइन तरीके से लोगों से संवाद साध रहे हैं, जो कि गलत बात है। अकोला में जिला नियोजन समिति की बैठक पर ठाकरेगढ़ के विधायक नितिन देशमुख ने बहिष्कार किया। विधायक देशमुख यह डीपीडीसी की बैठक में फसल बीमा मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस बैठक को बीच में छोड़कर सभागृह से बाहर निकल गए। डीपीडीसी की बैठक में पालक मंत्री विखे पाटिल अकोला की बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी के अपराध प्रकरण पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस अधीक्षक भी बैठक में चुप ही बैठे थे, जिसके कारण डीपीडीसी ने यह बहिष्कार किया है। एचडीएफसी एग्रो इस बीमा कंपनी के प्रतिनिधि पर बालापुर पुलिस थाने में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं, फिर भी पालक मंत्री जांच के आदेश नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी सभागृह में चल रही बैठक से बाहर जाने का निर्णय विधायक नितिन देशमुख ने लिया है। इस दौरान डीपीडीसी की बैठक में पालक मंत्री ऑनलाइन उपस्थित रहने के कारण विखे पाटिल या ऑनलाइन पालक मंत्री होने के नारेबाजी ठाकरेगढ़ द्वारा की जा रही थी। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए रोजाना कैरी बैग पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत महानगर पालिका द्वारा कुछ सीमित जगहों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है, जबकि पूरे शहर में कैरी बैग का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। अकोला महानगर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अकोला महानगर पालिका द्वारा रोजाना कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। रोजाना कार्रवाई करने के बाद भी दुकानदार तथा व्यवसाय करने वाले प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। अकोला महानगर पालिका द्वारा आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने के आदेश एवं उपायुक्त मैडम एवं विभाग प्रमुख के निर्देश पर अकोला के जनता भाजी बाजार में छोटे और बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर रुपये 8,000 की दंडात्मक कार्रवाई की गई है। महानगर पालिका ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वह प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल न करें और अकोला शहर को प्लास्टिक मुक्त करने में अपना सहयोग दे। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण अकोला जिले के सभी बांधों का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है, जिसे लेकर नागरिकों ने समाधान व्यक्त किया है। आने वाले दिनों में यदि और बारिश होती है तो बांधों का जल स्तर और अधिक बढ़ सकता है। अकोला जिले सहित आसपास के अन्य जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अकोला जिले के सभी बांधों का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। अकोला के महान बांध में 34.76% जल इकट्ठा हो गया है। इस प्रकार तेल्हारा तहसील के वान प्रकल्प में 26.66% जल संग्रह हो गया है। पातूर तहसील के मोरना प्रकल्प में 48.37 जल संग्रह इकट्ठा हो गया है। इस प्रकार पातूर तहसील में तिगुना प्रकल्प में 49.71% जल संग्रह इकट्ठा हो गया है। मूर्तिजापुर तहसील के उमा प्रकल्प में 17.85% पानी इकट्ठा हो गया है। बारसी टाकली के दगड़ पारवा प्रकल्प में 57.99% जल संग्रह इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण काफ़ी हद तक पानी की समस्या हल हो गई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कारंजा रमजानपुर की सड़क की हालत अत्यंत ही दयनीय हो गई है, जिसके कारण रोजाना यहां दुर्घटनाएं हो रही है। 2 किलोमीटर का यह रास्ता लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है, जिसे देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा इसे गंभीरता से ध्यान देते हुए इसकी दुरुस्ती की मांग की जा रही है। कारंजा रमजानपुर से हाथरून यह 7 किलोमीटर अंतर के रास्ते पर 2 किलोमीटर का मार्ग जगह जगह पर खस्ताहाल हो गया है। बारिश का मौसम होने के कारण इस मार्ग के गड्ढे में बड़े प्रमाण में पानी भर गया है।
यह गड्ढे काफ़ी बड़े और चौड़े भारी होने के कारण दो पहिया वाहन चालकों को इसका अनुमान लेते नहीं आ रहा है, जिसके कारण रोजाना इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही है। इस मार्ग की समस्या के कारण टू व्हीलर चालक घायल हो रहे हैं। इसे 2 किलोमीटर के मार्ग पर बड़े और गहरे गड्ढे होने के कारण उसमें पानी जमा हो गया है। गड्ढों में बड़े प्रमाण में पानी इकट्ठा होने के कारण इसका अनुमान लगाना तब मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, जिसके कारण छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, जिसकी ओर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। समाचारों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए सुफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।